हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिफेंडर्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिटेल्ड सिलेबस ऑफ बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, जो अभी हाल ही में वैकेंसीज निकाली गई हैं। आपको पता होगा कि बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के अंदर 323 वैकेंसीज अभी हाल ही में निकाली गई हैं। तो आज उसी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो उसका डिटेल्ड सिलेबस है उसको आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आपको पता ही होगा कि 5 सेक्शंस है इस एग्ज़ाम के अंदर जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेसिकली। तो उन पांचों सेक्शन को देखेंगे कि जो ऑफिशियल जो उन्होंने नोटिस में पूरा का पूरा सिलेबस दिया है उस सिलेबस को समझने की कोशिश करेंगे कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और आपको इस चैनल पर बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल या फिर अभी जो करीब 1300 जो पोस्ट निकली थी बीएसएफ के अंदर ही आरओ और आरएम की, तो उससे रिलेटेड भी आपको वीडियोस मिलते रहते हैं इस चैनल पर। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप वीडियोस को देख सकते हैं। यहाँ पर आपको मैथ्स और जीके, केमिस्ट्री, फिजिक्स और जो भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड सारी वीडियोस यहाँ पर अपलोड की जाती हैं। तो आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ इस सिलेबस को जो बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल है। उसके बाद हम एक एक करके इन पर्टिकुलर सभी टॉपिक्स पर वीडियोस मैं बनाऊंगा, जो कि आप देख सकते हैं अगर आप इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आपका कोई भी डाउट है इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, एलिजिबिलिटी से रिलेटेड या कुछ भी आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करके ज़रूर बताऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। इसमें हम पूरे पांचों सेक्शंस का देखेंगे कि क्या क्या सिलेबस है, किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आपको पता ही होगा कि ये जो एग्ज़ाम होता है, रिटन टेस्ट जो होता है, ये इसका ऑफलाइन होता है, यानी कि ओएमआर शीट पर आपको ये एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आपका नंबर सिस्टम। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी मैंने सब टॉपिक भी लिख दी हैं। ये पूरा का पूरा वही सिलेबस है जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पर जो नोटिस में उन्होंने दिया था। तो कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स। ठीक है, तो नंबर सिस्टम के अंदर आपको एलसीएम, एचसीएफ पढ़ना होगा, डेसिमल, फ्रैक्शंस पढ़ने होंगे, और नंबर्स के बीच में क्या रिलेशंस होते हैं, यूनिट डिजिट क्या होता है, यूनिट डिजिट से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, और जो नंबर्स होते हैं उनके डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होते हैं। इस तरह के सारे जो टॉपिक्स हैं वो आप इसमें पढ़ेंगे। इनसे रिलेटेड मैं वीडियो बना दूंगा तो आप वो देख सकते हैं। इसके अलावा फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, यानी कि अर्थमेटिक मैथ से क्या क्या पूछा जाएगा, तो वही चीज़ जो कि जनरली सभी एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। इसमें आपका परसेंटेज आ जाता है, रेशियो प्रपोर्शन आ जाता है, स्क्वायर रूट्स आ जाते हैं। देन इसके अलावा एवरेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंटरेस्ट में आपके सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। देन डिस्काउंट हो गया, पार्टनरशिप हो गया, बिजनेस, मिक्सचर एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस हो जाता है, एंड टाइम एंड वर्क। तो ये कुछ फेवरेट टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके बीएसएफ के हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एग्जाम के अंदर। वहीं अलजेब्रा के भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे। ज़्यादा हाई लेवल वाले क्वेश्चन इसमें नहीं पूछे जाते। ठीक है, बेसिक आपके बस क्लियर होने चाहिए। तो अलजेब्रा में आपके बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज जो आपने पढ़ी होंगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या क्यूब वाले फॉर्मूले, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, इस तरह के जो आइडेंटिटीज से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं उससे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देन एलिमेंट्री सर्ट्स, तो सर्ट्स में बेसिकली वही आ जाते हैं जो आपके स्क्वायर रूट, क्यूब रूट वाले क्वेश्चंस होते हैं, जो इस रूट के अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं, तो उस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। लीनियर इक्वेशन और ग्राफ से रिलेटेड इक्वेशंस को किस तरह सॉल्व किया जाता है, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देन ज्योमेट्री की बात करते हैं तो फेमिलियरिटी विद एलिमेंट्री ज्योमेट्रिक फिगर्स, आपको सारे फिगर्स की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। जितने भी शेप्स होते हैं, चाहे वो 2D शेप्स हों, है ना, या फिर 3D फिगर्स जो होते हैं, उन सभी के बारे में आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। ट्राइंगल और उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। ठीक है, काइंड्स ऑफ सेंटर्स, कितने तरह के सेंटर्स होते हैं, है ना, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर,
हालांकि उतना ज़्यादा डिटेल में वो नहीं पूछेंगे क्वेश्चंस को, आसान ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि लेवल ज़्यादा मुश्किल नहीं होता इस एग्ज़ाम का। वहीं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल, सर्कल एंड इट्स कॉर्ड्स, टेंजेंट्स, एंगल्स पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो कॉर्ड्स होती हैं, सर्कल की टेंजेंट्स होती हैं दो सर्कल के ऊपर, वहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। वहीं मेंसुरेशन की बात करते हैं तो मेंसुरेशन में आपका ट्राइंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, पॉलीगन्स हो गए, सर्कल, राइट प्रिज्म, राइट सर्कुलर कोन हो गया, ठीक है। जहाँ से भी बेसिकली जो वॉल्यूम वाले, एरिया वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपके। स्फेयर, हेमिस्फेयर, रेक्टेंगुलर, पैरेलॉइड, और यहाँ पर रेगुलर, राइट पिरामिड विद ट्राइंगुलर और स्क्वायर बेस। वहीं ट्रिगो से क्वेश्चंस भी आने वाले हैं आपके। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इन्होंने बताई हैं जो आपने 10th क्लास तक पढ़ रखी हैं, वही आइडेंटिटीज से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर क्वेश्चन बनेगा, आपको पता होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, कि दो एंगल का जब सम 90 के बराबर होता है तो उनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोल दिया जाता है। हाइट डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन जो एप्लीकेशंस होती हैं ट्रिगो की। इसके अलावा स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज, जो 3 आइडेंटिटीज आपने पढ़ी होंगी क्लास 10 तक, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, ठीक है। उसके अलावा जो आपका सेक्स स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, तो इनसे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं ना। यूज ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ्स, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, बार डायग्राम, पाई चार्ट, तो यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो डेटा एनालिटिक्स वाला पार्ट होता है, ठीक है। तो आई होप कि न्यूमेरिकल वाला, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड मैथ्स का जो सिलेबस है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई डाउट हो तो ज़रूर कॉमेंट करके आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट आ जाता है अपना इंग्लिश का। तो इंग्लिश में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो देख लेते हैं। तो एरर से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको ग्रामर के रूल्स अच्छे से पता होने चाहिए, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब्स, ठीक है, टेंसेस, ये सारे के सारे जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल्स होते हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसकी भी मैं वीडियो बना दूंगा एक एक करके, ताकि आप अच्छे से प्रेपरेशन कर सकें। देन फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, जो फिलर्स होते हैं। सिनोनिम, एंटोनिम्स, ये सारे वोकैब के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। होमोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मिस स्पेल्ट वर्ड को पहचानने वाले। ईडियम, फ्रेजेस से क्वेश्चन, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, एक्टिव पैसिव वॉइस, वर्ब्स, कन्वर्जन इनटू डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन से क्वेश्चंस आपके आएंगे, ठीक है। शफलिंग ऑफ सेंटेंस, जिसको आप जंबल वर्ड्स या फिर सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, या जो आप जंबल वर्ड्स करके कहते हैं, ठीक है, जो सेंटेंस को आगे पीछे दे देते हैं, उनको आपको करेक्ट फॉर्म में लगाना होता है। इसके अलावा पैसेज से क्वेश्चन आएंगे, क्लोज पैसेज आ सकते हैं, कॉम्प्रीहेंशन पैसेज एंड मिसलेनियस। तो इंग्लिश का ऑलमोस्ट सेम ही सिलेबस है जो कि सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा हाई लेवल क्वेश्चंस नहीं आएंगे, अगेन मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यही क्वेश्चन आएंगे। मैं आपको एक मॉडल पेपर भी बता दूंगा, एक टेस्ट दे दूंगा इसमें वीडियो बनाकर, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। मेरे पास 2017 वाला पेपर तो नहीं है, क्योंकि इसका जो लास्ट एग्जाम हुआ था 2017 में हुआ था ऑफलाइन, तो वो पेपर तो नहीं है, लेकिन उसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे उससे रिलेटेड मैं वीडियो डेफिनेटली बना दूंगा, जिससे कि आपको एक अंदाजा हो जाए कि किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन रीजनिंग की बात करते हैं, तो रीजनिंग में कुछ क्वेश्चंस है, जैसे कि वर्बल और नॉन वर्बल दोनों ही तरह की रीजनिंग पूछी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा टेस्ट विल इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन सिमेंटिक एनालॉगी, तो एनालॉगी से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इसमें भी आएंगे। सिंबॉलिक एक्सप्रेशन ऑपरेशन से रिलेटेड, सिंबॉलिक नंबर से रिलेटेड, ट्रेंड्स, फिगर एनालॉगी से, स्पेस ओरिएंटेशन, तो वही है जो कटिंग करते हैं कागज़ की, और जो एनालॉगी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, फिगर को पूरा करने वाले होते हैं, मिरर इमेज वाले होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर भी आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। ये सिमेटिक क्लासिफिकेशन, वेन डायग्राम से क्वेश्चन आएंगे, देन नंबर क्लासिफिकेशन, ड्राइंग इन्फेरेंसेस, देन फिगरल क्लासिफिकेशन। इसके अलावा होल्स कर देते हैं, कटिंग करते हैं, तो उसमें अनफोल्डिंग, कागज़ को फोल्ड अनफोल्ड करके काटा जाता है, वो वाले क्वेश्चंस। देन फिगरल पैटर्न, फोल्डिंग एंड कंप्लीशन नंबर, जो आपको क्वेश्चन मार्क दिया जाता है सीरीज़ को कंप्लीट करने वाला। देन एम्बेडेड फिगर्स के क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, वर्ड बिल्डिंग, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग हो गया, एंड अदर सब टॉपिक्स इफ एनी न्यूमेरिकल ऑपरेशन, मिसलेनियस इंटेलिजेंस टेस्ट। तो नॉर्मल अगर आपने किसी भी एग्ज़ाम की
तैयारी कर रखी है तो वही सारे टॉपिक्स है ना, वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं एक बार ये आपको सभी का पर्टिकुलर हर एक सब्जेक्ट का आपको टेस्ट दे दूंगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वहाँ से, तो आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा, उसी तरह से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। देन कंप्यूटर का एक और सब्जेक्ट है जहाँ की कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसकी भी मैं वीडियोस बना दूंगा, कंप्यूटर के क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल्स, ठीक है, कंप्यूटर के जो बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे कि कंप्यूटर के फादर किसे कहा जाता है, कितने टाइप के कंप्यूटर होते हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, किस तरह की क्या क्या चीज़ें यूज़ की जाती हैं, ठीक है, शॉर्ट कीज़ हो गई, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड। हिस्ट्री एंड फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम कितने तरह के होते हैं, बेसिक ऑफ विंडोज़, कंप्यूटर एब्रीविएशन, शॉर्ट फॉर्म्स जो होती हैं उनकी फुल फॉर्म क्या होती हैं ये पूछ लिया जाता है। एमएस ऑफिस से रिलेटेड वर्ड एक्सेल से क्वेश्चन आएंगे, शॉर्ट कीज़ जो होती हैं उनसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट और मिसलेनियस क्वेश्चंस, ठीक है। तो कंप्यूटर में भी बेसिक बेसिक चीज़ें ही पूछेंगे, ज़्यादा इन डेप्थ क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे। देन लास्ट टॉपिक और बचता है, ये है क्लरिकल एप्टीट्यूड। ये हो सकता है बहुत से लोगों के लिए नया हो और ये काफ़ी इजी भी होता है ना, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। ये बेसिकली आपकी थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है, आप किस तरह से थिंक करते हो उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो इसमें बता भी रखा है इन्होंने, क्लरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट असेस मोस्ट ऑफ द स्किल्स नेसेसरी टू परफॉर्म वेल इन ए क्लरिकल पोजीशन, यानी कि क्लरिकल पोजीशन में जो आपको काम करना पड़ता है ना, उससे रिलेटेड जो स्किल्स एक इंसान के पास होनी चाहिए, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें बता रखा है क्लरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट इंक्लूड अल्फ़ाबेटिकल फिलिंग, अटेंशन टू डिटेल, डाटा चेकिंग, कंपैरिजन एबिलिटी एंड स्पेलिंग और चेकिंग, एरर्स स्पॉटिंग एंड अदर मिसलेनियस इश्यूज रिलेटेड टू एप्टीट्यूड ऑफ क्लर्क। क्लर्क का क्या काम होता है, उसको किस तरह से मतलब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और कितना ज़्यादा अटेंटिव है वो अपने काम को लेकर, इन सभी चीज़ों से बड़े बेसिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं ना, इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस या ज़्यादा तैयारी की भी आपको ज़रूरत नहीं होगी। तो ये पूरे 5 के 5 सेक्शंस थे जहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में। तो अभी फॉर्म निकला हुआ है, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। इस चैनल पर आपको आपकी पूरी तैयारी कराई जाएगी। तो अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो वह टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, और अगर आपको हेड कांस्टेबल जो आरओ और आरएम की जो वैकेंसी निकली है उससे रिलेटेड सिलेबस और उससे रिलेटेड वीडियोस भी चाहिए प्रिपरेशन के लिए, तो वो आप भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसकी भी आपको तैयारी करवा दूंगा। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।